जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बले बले जाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बले बले जाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन लाला साथ आप हो। दुख सुख जीवन लाला साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ लाला आपको रिझाओ। आरती गाओ लाला आपको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलिताल काए, मंदार माला तुलिताय काले। कपाल मालांकित शेखराए। कपाल माला अंकित शेखराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव माता पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव
आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ स्वामी आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। परिक्रमा कर लीजिए। जे तीर्थानि प्रचरन्ति स्तानि खङ्गिणः ते खागुंशश्रयोर्जनेव धन्वानि तनमसि यानि कानि च पापानि जनमान्तकृतानि च तानि शर्वाणि पश्यन्तो प्रतीक्षणायां प्रति जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरि ओम यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नत्ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पुरविरसाद्य शान्तिदेवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कि श्रीमन्ते कामकुलचं पटपाकलब्जे पुण्या गजाधिकरमे स्वरशाल पुष्पै कि विरवा प्रवाह तुलसी दलमंजले में त्वं पूजयामि जगदी स्वर में प्रसीद कि सुमन सुगंधित सुमनयुत कि सुमन सुगंध सुजान कि पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें। आइए सभी भक्त मिलकर जोर से एनर्जी के साथ जयकारा लगाइएगा कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की,
राजवलोचन सरकार की, सियावल रामचंद्र महाराज की, बोलो हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माते की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, धर्म स्मरण रबात्री जी महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नीम करौली बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य हीरेमठ जी महाराज की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी आरती ले लेंगे। आरती लेने के तत्पश्चात स्वयं अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन करूं, बाहर में जितने भी भक्तगण खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं, सभी से आग्रह करूंगा सभी अंदर आ जाएंगे। अंदर आकर इस प्रांगण पर बैठकर, भागवत हॉल पर आकर बैठकर आप सभी कथा श्रवण करें। निवेदन करूं सभी भक्तों से, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। सूर्योदय वंदन।
इसको दान पेटी में। श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजीव लोचनाय नमः। ओम श्री कुंज विहारिणे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतां कौतुकम्। यद्पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे
वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः ॐ नमः परं हंसस्वादित शरणकमल चिन्करन्दा भक्तजन्मानस निवासाय श्री नमः पुराण पुरुषोत्तमाय कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़कर माँ आया हूँ तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम।
वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा मधुरा मधुरा यष्टिर्मधुरा दृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। लाडली सरकार की जय। गोरेदास महाराज की जय। गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। यमुना मैया की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्री राजीवलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। कथा स्थल सत्संग भवन विरागी आश्रम पर विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी ममतामयी माताएं, नंद वसुदेव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, कथा पर रसपान करने वाले रसिक जन, श्रोता समाज, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन और विराजमान यहाँ विद्वत विप्रजन, संगीतज्ञजन, श्रद्धालु, श्रोता बंधु, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज अंतिम दिवस की बेला की कथा में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और अंतिम दिवस की बेला में आज बहुत सारा कार्य है और उस कार्य को हमको संपन्न करना है। प्यारे भक्तजन, आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधो रटो चले आएंगे बिहारी। आइए
राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, 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 स्वाद है बिहारी जी 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 स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय हो। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, 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 चकोर है बिहारी 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 चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे जय हो। बहुत बढ़िया। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, 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 सांवरे बिहारी जी 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 सांवरे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। चले मन वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, मिलेंगे टाटोरा जी राम, मिलेंगे कुंज बिहारी,
ओढ़ के कांवर काले। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। चलोगे वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। राधे 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 राधे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। जय जय राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो श्यामा 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 बोलो श्यामा श्यामा श्यामा। बोलो श्यामा 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 बोलो श्यामा श्यामा। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो श्यामा 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 बोलो श्यामा श्यामा श्यामा। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? बोलो। भगवान की मंगलमयी पावनमयी विवाह जो है संपन्न हुई थी प्यारे। और आप सबने विवाह में आनंद उत्सव मनाया, नाचे गाए। आज भगवान की विभिन्न विवाहों पर चर्चा करेंगे। आज कथा का अंतिम दिवस है। मन तो ऐसा कर रहा है कि एक दिन एक्स्ट्रा और आज और रुकते और कल और रुकते परसों जाते, लेकिन क्या करोगे, सभी तरफ देखना पड़ता है। बजट भी देखना पड़ता है, सारा सिस्टम भी देखना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए लिमिटेड समय और लिमिट दिन के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कल रुक्मणी मैया का विवाह जो है भगवान के साथ संपन्न हुआ। भगवान द्वारिका लेकर के आए और द्वारिका आने के बाद सुंदर जीवन चलने लगा। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य और विवाह के बारे में यहाँ चर्चा है, आइए उसे सुनते हैं। भगवान द्वारिकाधीश जी महाराज जो थे प्यारे, तो भगवान द्वारिकाधीश जी महाराज रुक्मणी मैया से पुत्र हुआ, पहला पुत्र, जिसका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न कोई दूसरा नहीं, प्रद्युम्न जो है कामदेव है। जिस कामदेव को भगवान ने भस्म किया था ना तीसरे नेत्र से, तो भगवान शंकर ने कहा था कि तुम्हारा जो ये पति है रति, वो द्वापर में इनका जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण के घर पुत्र के रूप में ये आएगा। और वही प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। और प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो एक राक्षस था, संबरासुर नाम था उसका। वो संबरासुर जो है प्रसूति गृह से उसे उठा करके किडनैप करके ले गया और किडनैप करके चोरी करके ले गया और ले जा करके सागर में फेंक दिया। सागर में ले जा करके फेंक दिए। और जैसे सागर में ले जा करके फेंका, क्यों फेंका, चोरी क्यों किया बच्चे की? क्योंकि संबरासुर की मृत्यु जो है प्रद्युम्न के हाथ में थी। इसलिए वो चाहता था कि बोले छोटा है अभी मर जाएगा तो मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। बच्चे को फेंक दिया। उस बच्चे को एक मछली अंदर निकल गई, गटक गई। और मछली जब अंदर गटकी तो एक मछुआरा आया और वही मछली मछुआरा के जाल में फंस गया। जाल में जब फंसा
और मछली को जब वो फाड़ा तो छोटा सा बच्चा निकला। प्यारे भक्तजन, जब वो मछली पकड़ी गई थी, उस मछली को संबरासुर राक्षस के यहाँ लेके गया था। वो बोले महाराज बहुत बड़ी मछली फंसी है, आप खाओगे, आपको तोहफा। संबरासुर ने कहा भेज दो हमारे रसोई में जाओ। रसोई में जब उस मछली को भेजा गया और मछली को जब काटा गया तो वो बच्चा निकला। खाना बनाने वाली कौन? विद्यावती। ये विद्यावती कौन है? कामदेव की पत्नी रति। कामदेव की पत्नी रति है जो खाना बनाने के लिए संबरासुर के घर में है, अपने पति का इंतजार करते। और आज संबरासुर के यहाँ वो विद्यावती जब खाना बनाने वाली मछली को जब फाड़ी तो बच्चा जीवित निकला। वो ये बात किसी को नहीं बताई, उस बच्चे का लालन पालन करने लगी। और बच्चे का लालन पालन जब करने लगी, प्यारे भक्तजन, बच्चे का जब लालन पालन करती है, वो बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज आकर के कहे, बोले रति, जिस बालक को तू लालन पालन कर रही है वो तेरा बेटा नहीं, वो तेरा पति है कामदेव। उस दिन से बालक मां के भाव से देखती थी वो, लेकिन उस दिन से उसको पति की दृष्टि से देखने लगी। जब प्रद्युम्न बड़ा हुआ, सारा हाल रति जो है बताती है उनको, और संबरासुर नाम के उस राक्षस को मार करके प्रद्युम्न वापस अपने पिता के घर लौटे। उस समय प्यारे भक्तजन, द्वारिकापुरी में एक राजा आए थे, सत्राजित नाम का एक यादव। ये सूर्य का उपासक था। किसका उपासक था? सूर्य नारायण का। सूर्य नारायण को जल आप लोग कितने लोग देते हो? बोलो, कैसे देते हो? दरवाजा में खड़ा होके, है कि नहीं? रायपुर वालों को मैं देखता हूँ अक्सर। हाँ, टिकरापारा में एक बार वो यादव जी यहाँ गए थे, अतुल यादव। यहाँ आप लोग जानते हैं अतुल यादव है कि नहीं? जगमोहन यादव जी, उनके यहाँ माता जी जो है दरवाजे में खड़े होकर जल दे रही थी सूर्य नारायण को। उसी समय में पहुंच गया। जय भगवान सूर्य नारायण। और सरी पानी है, नालिम जावत है। रायपुर में नाली मिल जाएगा। और है तो मैं कहा माता जी ये गलत दे रहे हो आप, पानी जो डाल रहे हो वो जो है आपके पैरों में पड़ रहा है, कपड़े में पड़ रहा है, नाली में जा रहे हैं, तो ऐसे सूर्य नारायण को अर्घ दोगे तो फल तो मिलेगा नहीं आपको। उसके लिए एक काम किया करो, आप अपने छत पे जाया करो, एक गमला रखा करो, उस गमले में डाला करो, या अंदर ही बैठ करके किसी पात्र में डाल दो और पानी को डाके गमले में डाल दो। सूर्य नारायण को अर्घ देने का फायदा क्या है? सूर्य बुद्धि के स्वामी है। सूर्य कितने स्वामी है? बुद्धि के स्वामी है। और सूर्य नारायण भगवान को जल देने से बुद्धि तेज होती है। खासकर विद्यार्थियों को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना चाहिए। अपने बेटों को, बेटियों को जल जो है आप लोग क्या किया करो? तर्पण करने कहा करो भगवान को। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं। पंचदेवों की पूजा होती है हमारे यहाँ। गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव और विष्णु, ठीक है? ये 5 प्रमुख देव हैं हमारे। और इन पंच देवों का रोज जब पूजा करते हो तो ध्यान लगाया करो। पूजा करते हो जैसे धूप दीप अगरबत्ती लगाते हो तो हे गणेश भगवान आशीर्वाद बनाए रखो, हे सूर्य नारायण भगवान आशीर्वाद बनाए रखो, हे जगदम्बा देवी आशीर्वाद बनाए रखो, हे भगवान महादेव, हे भगवान नारायण। ऐसा 5 देवों का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल स्मरण करने से हमारे पापों का नाश होता है। प्रातः काल पंचदेवों का स्मरण और प्रातः काल भक्तों का स्मरण। कुछ कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान नारायण के परम भक्त थे, इनका स्मरण करने से भी पापों का नाश होता है। जैसे अम्बरीश जी महाराज, सूर्यवंशी राजा, राजा बलि, विभीषण, हनुमान, व्यास, है ना, भक्त प्रहलाद, नारद, श्री सुखदेव जी भगवान, इन लोगों का स्मरण करने से आयु वृद्धि होती है। समझ रहे हैं ना? हाँ,
आयु जो है वृद्धि होती है। सौभाग्यवती माताओं को तो प्रातः काल जब उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले 3 माताओं को, सुहागन माताओं को 3 देवियों का नाम बिल्कुल लेना चाहिए। कौन कौन सी देवी का नाम? मंदोदरी, सावित्री, अनुसुईया और द्रौपदी। ये 4 देवियों के नाम सौभाग्यवती माताओं को लेना चाहिए। क्यों? इन देवियों का नाम लेने से पति की आयु लंबी होती है, पति की आयु बढ़ती है। ठीक है, ये उपाय जरूर करें आप। तो सत्राजित यादव जो था वो सूर्य का उपासक था। भगवान सूर्यनारायण ने इनको मणि प्रदान किया था, स्यमंतक मणि। और उस मणि की खासियत ये थी कि उस मणि से रोज 8 भार सोना निकलता था, सोना, गोल्ड। एक दिन भगवान की सभा में वो आए। भगवान को जब मालूम चला कि इसके पास में मणि है, जब मालूम चला इसके पास मणि है करके, भगवान ने कहा मणि हमें दे दो राजा। बोले हम अपने प्रजा में इस मणि को लगाएंगे, जो निकलेगा स्वर्ण चांदी सोना आभूषण आदि आदि। और जब ऐसा कहा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले मैं नहीं दे सकता इस मणि को। बोले बड़ी साधना करके मैंने इस मणि को प्राप्त किया है भगवान से। बोले ठीक है मत दो। थोड़े दिन बाद उसी सत्राजित यादव का भाई प्रसेन, कौन? प्रसेन जो है अपने बड़े भैया सत्राजित को कहता है कि भैया, बोले मणि मुझे प्रदान करो, मैं इस मणि को लेकर के बोले जंगल जाना चाहता हूं, शिकार करके आऊंगा, ले जा। शिकार करने के लिए उस मणि को गले में लटका करके ये निकल पड़ा। मार्ग में जैसे ही जंगल पहुंचा तो एक शेर ने देखा इसके गले में मणि और ये शिकार करने आए हैं, मैं इस पे हमला करूं। और हमला करके उसको, उस शेर को मार डाला। और शेर को मारने के बाद मणि को लेकर के वो बाघ जा रहा था। मार्ग में मिल गए जामवंत जी महाराज, बेटी को, जामवंत की बेटी जामवंती, अपनी पुत्री को इस मणि को दे दिया उन्होंने। और इधर सत्राजित यादव को मालूम चला कि मेरा भाई मर गया। और जैसे ही मालूम चला कि मेरा भाई मर गया, उसने झूठा आरोप किस पे लगा दिया? भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर, कि बोले द्वारिकाधीश ने ही मेरे मणि की चोरी की है, मेरे भाई को मारा है क्योंकि उन्होंने ही मणि को मांगा था, ऐसा कह दिया। अपनी पत्नी से कहा ऐसा सा बात है, तुम्हारे देवर को वो द्वारिकाधीश जी मार डाले, हम मणि को चुरा लिए हैं, समंतक मणि को। मणि को उसने मांगा था एक बार मेरे से। बोले अच्छा हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी से बोलना मत, किसी से कहना मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरी पत्नी हो। अब वो गई पड़ोसी के यहाँ बैठने के लिए। पड़ोसी के यहाँ जैसी बैठने गई, अब पड़ोसी के घर में जब बैठने जब जाती है तो प्यारे, पड़ोसी के घर में जैसी बैठने जब जाती है ना, तब सारा हाल फिर वहां बता देती है, हमारे देवर को द्वारकाधीश ने मार डाला, मणि चुरा लिया, लेकिन तुम किसी से कहना मत, तुमको बता रही हूं। अब वो बता दी उसको। अब वो जो तीसरी पड़ोसी थी वो चौथे को बताई, ऐसा सा बात है, सत्राजित के देवर को मार डाला गया, द्वारकाधीश ने मार दिया, मणि को चुरा लिया, लेकिन तुम किसी से कहना मत। वो तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में वो बात जो है पूरा फैल गया। अक्सर माताओं को, स्त्रियों को अपने पेट की बात, दिल की बात नहीं बताना चाहिए। सुन रहे हो राजेश बाबू? सुन रहे हैं ना बाबूजी आप भी? कोई पर्सनल बात अगर हो तो बिल्कुल शेयर नहीं करना। क्यों बताऊं? चाहे घर की बात हो, चाहे माँ की बात हो, चाहे बहन की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, शेयर कर दिए अगर पत्नी से तो वो पेट में पचता नहीं है, पक्का बताएगी वो इधर से उधर। क्योंकि श्राप मिला है ना युधिष्ठिर का, माताओं को श्राप मिला है युधिष्ठिर का। बोले कब? जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, कुंती मैया खूब रो रही थी।
कुंती मैया खूब रो रही थी। पूछा, बोले आप रो क्यों रहे हो माँ? तो कहा तुम्हारे बड़े भाई को तुम लोगों ने मार डाला। बोले बड़े भाई कौन? कर्ण। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था जिसे तुम लोगों ने मार डाला। माँ ये बात तुम पहले क्यों नहीं बताए? तभी तो मैं सोचता था कि आपका पैर और कर्ण का पैर दोनों सेम दिखता क्यों है। आप इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा दिए। अगर आप इतनी बड़ी बात मुझे पहले बताते माँ, तो आज कर्ण मर्तन ही हमारा भाई था वो। आपने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी इतने दिन तक। जाओ, मैं श्राप देता हूं, मैं श्राप देता हूं कि आज से नारी जाति को मैं श्राप देता हूं कि आज से कोई भी नारी अपने पेट में कभी कोई बात छुपा के नहीं रख सकती। इसलिए एकदम खास बात भी होगा ना, उसे कभी शेयर मत करना माताओं से। ये माताएं बड़ी चालाक रहती है। हाँ, किसी को नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। छोटी बहन को फोन लगाएंगे, हाँ ऐसे हुई, वो दे ऐसे हो गई, वो सब बात पूरा निकल गया। हाँ सुने दीपक, पर्सनल बात भविष्य में जन बतावे। शादी तोर नहीं हो तेकर सीधी बतात हूँ, ठीक है मिथिलेश? तोर बिहाव होने वाला है बाबू, तोर सगाई हो गए और तो बतात हूँ मैं, पर्सनल बात बहुल जन बतावे, ठीक है? हाँ, और गीते सद बता देते बेचारा, बहुत सीधा साधा है। जैन बहू की थे वही करते बेचारा, हर बात शेयर कर देते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये बात भगवान तक पहुंचा कि मेरे नाम के पीछे मणि चोर का एक दाग लगा है, कलंक लगा है। गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए। गर्गाचार्य जी किसे कहे, बोले गुरुदेव देखो ना, बोले चोरी की बदनामी लगी है, लोग मुझे कह रहे हैं कि मणि को चुराया है तुमने, मणि को चुराया है। गर्गाचार्य जी ने कहा, आप चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किए थे। आप भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन आपने चौथ के चंद्रमा को देखा था, इस कारण से आपके ऊपर कलंक लगा है। इसलिए चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चतुर्थी के चंद्रमा को भादो महीना में, याद रखना, कहीं देख लोगे तो कलंक लगता है जीवन में। इसलिए प्यारे भक्तजन, आप लोग जो है इस चीज को अपनाना, ठीक है? चतुर्थी के चंद्रमा को कभी नहीं देखना, अच्छा नहीं होता, ये कलंक लगता है जीवन में। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान ने कहा कि बोले 4-5 गांव के प्रमुखों को लेकर के भगवान जंगल गए। और जंगल में जब गए तब देखा कि बोले प्रसेन मरा है, गले में शेर की पंजे का निशान। आगे गए तो शेर मरा पड़ा है, शेर के गले में भालू का निशान। मार्ग में आते गए तो भालू के पैर के निशान को पकड़ करके भगवान आगे गए। आगे जैसे गए तो देखा कि बोले एक गुफा है। भगवान ने गांव वालों से कहा कि आप सब यहाँ रुको, हम जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं। अंदर जब गए और अंदर जैसे गए भगवान, तब क्या देखे, वहां पर भालू की बेटी जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। और मणि के साथ में जब वो खेल रही थी तो उसी समय भगवान को जब वो देखती जामवंती तो जोर से चिल्ला देती है, पिताजी बचाओ। जोर से चिल्लाती है, पिताजी बचाओ। पिताजी आ गए। भगवान को पहचान नहीं पाया वो जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाया। और जब पहचान नहीं पाया जामवंत को, जामवंत ने तो भगवान के साथ वो युद्ध करने लगा। जामवंत जी को जानते हो ना, कौन है जामवंत जी? जो त्रेता युग में भगवान राम के साथ में थे, वो है जामवंत जी। समझ रहे हो ना? जामवंत जी जो त्रेता युग में राम जी के साथ थे, हाँ वो है जामवंत जी।
और ये जामवंत जी त्रेता के नहीं, ये सतयुग के हैं। जब वामन भगवान का अवतार हुआ था, राजा बलि के घर गए थे, वामन भगवान ने जब अपना स्वरूप बनाया था, उस समय वामन देव भगवान के स्वरूप का 7 बार परिक्रमा किया था ये जामवंत, जो अब बूढ़ा हो गया है। भगवान के साथ युद्ध किया। भगवान युद्ध करते 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 उठाए पटकने के लिए, और जैसे पटकने के लिए उठाए तो प्यारे उसी समय पटकने के लिए जब उठाए तो देखा ये कोई साधारण नहीं, इनके सीने में तो पैर का निशान है। जामवंत जी को जैसे भगवान ने उठाया तो तब नजर गए, अरे ये तो मेरे राम है। प्रभु अपराध को मेरी क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी अपराध माफ कर दो प्रभु आप, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और उसी समय प्यारे भक्तजन जामवंत जी को उतारा भगवान ने, भगवान से माफ़ी मांगी और कहे प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर दो आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप यहाँ कैसे आए। तब सारा हाल बताया, मणि के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जामवंत जी ने कहा प्रभु त्रेता युग में मैं आपको पुत्र की दृष्टि से देखता था, और त्रेता युग में मैं पुत्र की दृष्टि से देखता था आपको, और मैं चाहता था कि काश आप मेरे बेटे बन जाओ, लेकिन जन्म देने वाला तो नहीं बन पाओगे, लेकिन आप मेरे दामाद बन जाओ। दामाद भी एक बेटा होता है, आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो और मेरे दामाद बन जाओ, तो ताकि मैं आपको पुत्र भाव से देखूं। जामवंत जी के कहने पर भगवान जामवंती को स्वीकार किए और दहेज में मणि को लेकर के आए। और दहेज में मणि को जब लेकर के आए भगवान जो है, और ला करके सत्रजीत को दिए, लो भैया तुम्हारी मणि तुम्हें मुबारक, पकड़ो, तुमने तो हमको परेशान कर दिया, कलंक लगा दिया खामखा। और मणि को जब ला करके जब दिया तो प्यारे भक्तजन मणि को ला करके जैसे जब दिया तो सत्यजीत यादव कहे प्रभु इस मणि को आप अपने पास रख लो, मेरे पास रहेगा तो चोर डाकू का फिर आगमन होगा, गड़बड़ हो जाएगा, मणि को आप रखो। भगवान ने कहा मणि हम नहीं लेंगे। बोले क्यों? मणि हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मणि को आप रखो, मणि से जो सोना निकलेगा उसे आप हमें ला के देना। सत्यजीत ने कहा बोले प्रभु ठीक है, लेकिन आप इस मणि को मेरे पास रख रहे हो, लेकिन मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। तो भगवान उनकी बेटी को स्वीकार किए, सत्यभामा। क्या नाम था? सत्यभामा। ठीक है, ये सत्यभामा कौन है? ये सत्यभामा जो है धरती मैया ही है, भूमि है। ठीक है ना? हाँ, तो 3 शादी भगवान की हो गई। कितनी शादी हो गई? जोर से बोलो। 3 शादी भगवान की पूर्ण हुई। चौथा विवाह भगवान का हुआ है कालिंदी। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए थे। इंद्रप्रस्थ किसको कहते हैं? दिल्ली को। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। तो इंद्रप्रस्थ गए थे भगवान भ्रमण करने के लिए, अर्जुन को साथ लेकर के यमुना किनारे गए। यमुना किनारे चल रहे थे, जिस यमुना में कल हम लोग परिक्रमा लगाए ना, उसी यमुना किनारे। और यमुना में देवी कालिंदी खड़े होकर के तपस्या कर रही थी पानी में, और पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रही थी। अर्जुन को पूछा, अर्जुन ये कौन है देवी, पता करो जाके। अर्जुन आया, आके पूछा देवी, बोले कौन हो तुम? तब बताया कि बोले हम कालिंदी हैं। बोले अच्छा, हम कालिंदी हैं और हमारा नाम यमुना भी है, हम यमराज की बहन हैं, सूर्य की पुत्री हैं हम। बोले हम पति के रूप में द्वारिकाधीश को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा वो तो मेरे साथ आए हैं, चलो मैं शादी करा देता हूँ तुम दोनों की। तो नील कमल की माला लेकर के वो आई, और नील कमल का माला लेकर के आई और गले में डाल दी। किसके गले में? भगवान के गले में। उस दिन से भगवान बन गए कालिंदी कृष्ण। कौन से कृष्ण बन गए? कालिंदी कृष्ण बन गए। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। प्यारे भक्तजन, 4 शादी भगवान की पूर्ण हुई। उज्जैन में एक राजा थे। उज्जैन में जो राजा थे उसकी बेटी का नाम था मित्रवृंदा। और मित्रवृंदा जो राजा थे, वो मित्रवृंदा जो है भगवान के साथ में इनकी शादी हुई। भगवान श्री कृष्ण का एक ससुराल दिल्ली है, एक ससुराल उज्जैन भी है। मित्रवृंदा के साथ में इनकी शादी हुई। इनकी शादी हुई भगवान श्री कृष्ण का। छठा जो शादी हुआ है वो अयोध्या। अयोध्या में एक राजा थे जिसका नाम था नग्नजित।
अयोध्या के राजा नग्नजित, इसकी बेटी का नाम था नग्नजिती। ये अयोध्या के जो राजा थे, इनका शर्त था। क्या शर्त था? एक साथ मेरे घर पर विराजमान 7 बैल को जो एक साथ नाथेगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। 7 बैल, और 7 बैल को एक साथ मैं नाथूंगा। तो प्यारे, भगवान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। भाई 7 बैल को कौन दौड़ा सकता है एक साथ? 2 ठो बैल को यहाँ दौड़ाने में हालत खराब हो जाती है। देखे हो कि नहीं? बैल दौड़ गांव में होता है। आप लोगों के गांव में होती है बैल दौड़? रायपुर में तो अब नहीं होती, शायद होती है कि नहीं होती ना? होते है रायपुर में। तो बैल, जब दो बैल को दौड़ाया जाता है तो 2 बैल दौड़ाने वाले की हालत बड़ी खराब हो जाती है। सोचो अब, 7 बैल की बात है यहाँ। 7 बैल को भगवान ने एक साथ 7 बैल के नाक में रस्सी डाला और डाल करके नाथा, और नाथे भगवान एक साथ दौड़ाए, और दौड़ा के लाके लगाम को दे दिए, रस्सी को दे दिए राजा नग्नजित के हाथ में, और उसकी बेटी के साथ भगवान ने शादी किया। नग्नजिती, यहाँ से भगवान को खूब दहेज मिला है। अभी तक भगवान को दहेज नहीं मिला था, लेकिन वहाँ अयोध्या से भगवान खूब दहेज लेके आए। क्या क्या दहेज लेके आए? भगवान जो है 10,000 गाय लेकर के आए, 3,000 दासियाँ, सोना चांदी, 9,000 हाथी, अनेक रथ और घोड़े लेकर के आए भगवान दहेज में। 7वां विवाह हुआ है भगवान का भद्रा, केके देश के राजा की बेटी के साथ। 8वां विवाह हुआ है मद्र देश के राजा की बेटी। दक्षिण भारत में एक राजा थे, उनकी बेटी लक्ष्मणा, इनके साथ में भगवान की विवाह हुई। ये 8 मुख्य रानियां थी भगवान की, पट रानियां। ठीक है, ये 8 क्या है? ये 8 अष्टधा प्रकृति है। ये 8 अष्टधा प्रकृति है ये। ठीक है, प्रकृति के 8 गुण होते हैं। ये प्रकृति है, साक्षात प्रकृति देवी ही है ये। इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति को देवी मानना चाहिए, और वृक्ष जरूर लगाना चाहिए प्यारे। ठीक है, जीवन में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। 5 पेड़ लगाओगे आप तो धरती मैया के ऋण से मुक्त हो जाओगे। इसलिए जीवन में 5 पेड़ अवश्य लगाना। 5 पेड़ में बरगद शामिल कर लो, पीपल शामिल कर लो, नीम शामिल कर लो, आंवला शामिल कर लो, है ना, कदम्ब का वृक्ष शामिल कर लो। जो छायादार वृक्ष हो उसे लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ, पीपल पेड़ को ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, और बरगद को क्षत्रिय कहा गया है। आम का जो पेड़ होता है उसे वैश्य कहा गया है, और बबुल आदि का जो पेड़ होता है उसे शूद्र कहा गया है। ठीक है, तो बरगद और पीपल श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है। इसलिए बरगद और वृक्ष पीपल को कभी नहीं काटना चाहिए। प्यारे भक्तजन, प्राग ज्योतिषपुर में एक राक्षस थे जिसका नाम था भौमासुर। इसने इंद्र का जो छत्र है उसको चोरी कर लिया था। इंद्र की जो माँ है अदिति, उसके कुंडल को चोरी कर किया था। और तो और ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था, आस पास जहाँ सुंदर विवाह होता था ना, तो विवाह होकर जब कन्या की विदा होती थी बेटियों की, तो रास्ते से डोली से बेटियों को गायब कर देते थे, दुल्हनों को, और एक साथ दुल्हनों को गायब करके रखे थे। और इसका उद्देश्य था, संकल्प था, लक्ष्य था कि मैं एक साथ 20,000 कन्या से शादी करूंगा। 20,000, 16,100 कन्याओं की चोरी करके ये रख लिया था बंदी बना के। इन्होंने भगवान को पुकारा, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमें छुड़ाओ। तो भगवान जो है 16,100 कन्याओं को मुक्त करने के लिए भगवान अपनी पत्नी किसको लेके गए? सत्यभामा को साथ लेकर के गए प्राग ज्योतिषपुर। क्यों? क्योंकि ये भौमासुर भूमि से उत्पन्न हुआ था, भूमि का बेटा था, और भूमि की आदेश के बिना भगवान उसको मार नहीं सकते थे। भूमि कौन है? भूमि सत्यभामा है, सत्यजित की बेटी। उसे साथ लेकर के गए, और साथ जब लेकर के भगवान जो है, तो भौमासुर राक्षस के यहाँ जब गए तो उनका जो सेनापति था उसके 5 मुंडी थे। कितने मुंडी थे? 5
मुंडी थे और 5 मुंडी थे प्यारे, समझ रहे हो ना? 5 मुंडी थे, इसलिए भगवान कन्हैया ने उस 5 मुंडी वाले मुर नाम के राक्षस को मारा, और मुर नाम के राक्षस को मारा है तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो। मुरारी नाम पड़ा है भगवान का, ठीक है? हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान के अनेकों नाम हैं, मुरारी, मोहन, कृष्ण, द्वारिकाधीश, ठाकुर जी, ऐसा अनेक नाम। एक नाम को भी अगर आप पकड़ोगे और पकड़ करके कहीं जीवन भर उनको रटते रहोगे तो जरूर कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान जो है उस भौमासुर नाम के राक्षस को मारे हैं, और मारने के बाद भौमासुर राक्षस को मारे हैं और मार करके भगवान जो है प्यारे इंद्र का छत्र और अदिति मैया के कुंडल को वापस किए। 16,100 जो रानियां, जो कन्याएं जेल में बंद थे, उसको भगवान ने जेल से मुक्त कराया। 16,100 कन्याओं को। अभी कन्या कहने लगी, बोले भगवान हम किनकी शरण में जाएं, रक्षा करो, कौन स्वीकार करेगा? तो 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। भाई जेल से कोई लड़की छूट के आएगी, तो जेल से कोई लड़की छूट के आएगी तो उसको कोई स्वीकार थोड़ी करेगा? करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। तो भगवान से कहा, भगवान आप जो है हमें स्वीकार कर लो। तो भगवान ने उन्हें स्वीकार किया, 16,100 कन्याओं को। अब कितनी रानियां हो गई भगवान की? 16,108, ठीक है? और 16,108 भगवान की पत्नियां थी। सबके लिए द्वारिका में अलग अलग कमरा था, ठीक है? और सभी से 10-10 पुत्र हुआ है, 10-10 बेटा और 1-1 बेटी, ठीक है? 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां। कितना हुआ? 11-11 संतान हुए हैं। 1,77,188 ये भगवान के संतान, और 1,77,188 से फिर 11-11 हुआ है। 64 करोड़ यदुवंशी। कितने करोड़? 64 करोड़ यदुवंशी प्यारे भक्तजन। हाँ 64 करोड़ यदुवंशी हुए हैं, 64 करोड़। लेकिन सबको श्राप लग जाएगा, कोई नहीं रहेगा भगवान के वंशज। कथा में बताऊंगा मैं, सुनना। तो ये भगवान की रानियां थी, ठीक है? एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा मेरी सब पत्नी मुझसे नाराज होती हैं। पत्नियां तो कभी कभी नाराज हो ही जाती है कि नहीं, किसी बात के लिए। शायद ही कोई पत्नी होगी तो नाराज नहीं होती होगी, मुंह नहीं फुलाती होगी अपने पति से। बाकी अधिकांश लोग, सभी लोग मुंह फुलाते हैं। मुंह नहीं फुलाना चाहिए। क्यों? स्थिति और परिस्थिति को समझना चाहिए। भगवान ने विचार किया कि बोले रुक्मणी मेरी जो पत्नी है वो कभी मुंह नहीं फुलाई है, नाराज नहीं हुई है, इनको एक बार नाराज करूं मैं। भगवान कहे, बोले देवी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? हमारे तो जात का पात का पता नहीं, हमारे तो खानदान का पता नहीं, हम ठहरे ग्वाले, हमारे घर बार का पता नहीं, हम ठहरे रण छोड़, तो हमसे शादी क्यों किया आपने? तब कहा कि अभी भी मौका है रुक्मणी, तुम मुझे छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं जानबूझ के, तुम मुझे छोड़ दो, अभी भी मौका है। जैसे भगवान इतना कहे तो रुक्मणी मैया को चक्कर आ गया। चक्कर आके जैसी रुक्मणी मैया गिरी तो भगवान 4 भुजा बना के उठा लिए, बैठाए, जल छिड़के, पंखों का हिलाए, चेतना आई। भगवान कहे अयम ही परमो लाभे गृहे सुगृह मिधिनाम यन्नर्मे नियते यामा प्रिया भिरुभामिनी। देवी
अरे गृहस्थों के लिए गृहस्थी का तो इतना ही लाभ है कि कुछ समय आपस में पत्नी के साथ हंसी मजाक करे, और मैं आपके साथ नहीं करूं तो किसके साथ करूं? बोले प्रभु आपने ठीक कहा, जो भी कहा ठीक कहा। आपने कहा मेरे अंदर गुण नहीं है, तो आपके अंदर गुण कहाँ से आएगा? आप तो निर्गुण हैं। हाँ, आपने कहा मेरे माता पिता का कोई पता नहीं, आप ही तो सारे जगत के माता पिता हैं, तो कहाँ से आपके माता पिता होंगे? आपने कहा मैं रण छोड़ हूँ। हाँ, जिन भक्तों का हृदय सागर जैसा पवित्र होता है वहाँ आप जाके बैठ जाते हो, इसलिए आपका नाम रण छोड़ है। भगवान रुक्मणी मैया के साथ रहने लगे। प्यारे भक्तजन, आगे भगवान के बेटे प्रद्युम्न जो थे ना, उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम था अनिरुद्ध। इनकी शादी उषा से हुआ था, बाणासुर की बेटी, बाणासुर की कन्या के साथ। ये बाणासुर शिव जी का भक्त था परम। इसकी 1000 भुजा था, हजार भुजाएं थी। हुआ क्या, बाणासुर की जो बेटी थी ना उषा, वो स्वप्न में एक बार अनिरुद्ध को देखती है, और स्वप्न की बात अनिरुद्ध, स्वप्ने में जब अनिरुद्ध को देखी तो सपने की बात को अपनी सखी चित्रलेखा को बताती है। चित्रलेखा, नाम चित्रलेखा है, और दूसरों का चित्र बनाने में भी ये माहिर थी। कागज कलम पकड़ के दूसरों का चित्र बना देती थी, तुरंत चित्र बना के दिखाती थी। गोपनीय शक्ति था ये, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकती थी चित्रलेखा। चित्रलेखा को बताई, बोले ऐसी ऐसी बात है बहन। बोले मैंने सपने में एक राजकुमार को देखा, तुम उसका चित्र बना के दिखाओ। स्केच बना के दिखाई। बोले ये है क्या? बोले ना। ये है क्या? नया। ये है क्या? बोले हाँ ये है। पता किया कौन है, तो ये बोले कृष्णचंद्र जी की नाती है, इसे लाओ तत्काल। ये कहाँ गई? द्वारिकापुरी, चित्रलेखा। और वहाँ गई, और वहाँ जाके जब वो सोया था तो रातों रात उसे गद्दे में लपेट करके ये ले आई, उठा के गद्दे में लपेट करके ले आई। किसको? अनिरुद्ध को। ला के उषा को दे देती है। उषा अपने कमरे में छुपा के रखी, और बातचीत करते थे। सिपाही लोग सुन के बाणासुर को बता दिए, आपकी बेटी के कमरे में कोई छुप के बैठा है। बाणासुर आया, युद्ध किया। युद्ध ऐसा किया कि बोले मारने लगा उसको, अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध भी मारा। अनिरुद्ध को नाग पास में बांध करके रख दिया, ये बंदी बना के रख लिया। नारद जी जाके द्वारकाधीश को सारा हाल बताया, आपका नाती जो है वो चोरी हो गया है। आपका नाती कहाँ है? आपका नाती, बोले वहाँ है। किनके यहाँ? बाणासुर के यहाँ। तो भगवान बाणासुर से युद्ध करने के लिए पूरी सेना लेकर के आए, प्रद्युम्न को, बलदाव जी को, सबको। युद्ध करने जब शोणितपुर आए तो प्यारे भक्तजन, बाणासुर को वरदान प्राप्त था शंकर जी का। जब वो संकट में पड़ेगा तो बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान आएंगे। अब बाणासुर जो है जब आ रहा है युद्ध करने, तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आए हैं, शंकर जी। जैसे ही कृष्णचंद्र भगवान आए और उधर से शंकर जी आए, तो दोनों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। एक भक्त को बचा रहे हैं और एक पुत्र को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। युद्ध जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने जमभरणास्त्र नाम के एक बाण को छोड़ दिया शंकर जी के ऊपर, और जिससे उनको खूब जमहाई आने लगी। सत्य की विवाह थी। उसी समय एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ खेलने के लिए जंगल में गए थे। हाँ, और जंगल में जब खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, तो गेंद जाके गिरा कुआं में। कुआं में जैसे गिरा तो वहाँ एक बड़ा सा गिरगिट बैठा था, गिरगिट कुआं के अंदर। हाँ, नृगो नाम नरेंद्रो वा मिक्ष्वाकुतनया प्रभो द्वानि स्वाख्याया मानसुदीति करणम स्प्रसम। बोले कुआं में जैसे गेंद गिरा, बड़ा सा गिरगिट, पिताजी को जाके बताए। भगवान आए और गिरगिट को जैसे देखा, उस गिरगिट को भगवान ने अपने पैरों से जब छुआ तो वो एक राजा बन गया। भगवान ने पूछा कौन हो आप? तब बताया कि बोले महाराज मैं राजा नृग हूं प्रभु। बोले गिरगिट कैसे बने? तो बताया गिरगिट जानते हो नहीं, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? टेटका। हाँ, राजा नृग ने बताया कि मैंने असंख्य गायों का दान किया था ब्राह्मणों को,
जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान किया था वो गाय वापस मेरे पास आई, और वापस मेरे पास जब आई तो उसी गाय को मैंने फिर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण ने से कहा कि बोले आप मेरे गाय को कैसे रखे हो? उन्होंने बताया राजा ने मुझे दान दिया है। उन्होंने कहा परसों तो राजा ने मुझे दान दिया। दोनों के बीच लड़ाई हो गई, मुझे दान दिया है, मुझे दान। दोनों आ गए राजा के पास। राजा के पास कहा कि बोले महाराज आपने गौ माता का दान किया है, ये गाय मुझे दान किया? बोले हाँ। राजा आपने आज सुबह गाय मुझे दान किया? बोले हाँ आपको गाय दान किया। दोनों ब्राह्मण गुस्से में आया, गुस्से में आके श्राप दे दिया कि तुमने दान की हुई वस्तु को फिर से दान किया, श्राप दे दिया कि तुम गिरगिटी बन जाओ। वो गिरगिटी बन गया। भगवान ने उनका उद्धार किया। समझ रहे हो ना? भगवान ने उनका उद्धार किया। आगे जरासंध का वध भगवान श्री कृष्ण ने भीम से करवाया, और पौंड्रक नाम के एक राजा थे जो भगवान का छवि को अपने ऊपर बना के डुप्लीकेट भगवान श्री कृष्ण की एक्टिंग करते थे कि मैं ही कृष्ण हूं, मेरी पूजा करो। भगवान ने उनका भी उद्धार किया, पौंड्रक नाम के राजा का। आगे चलते हैं कथा में। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान का एक नाम दीन बंधु है, तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन के ऊपर में कृपा किया है? भगवान का नाम है दीन बंधु, तो क्या किसी दीनहीन को भगवान ने अपना मित्र बनाया है, कृपा किया है उनके ऊपर? भगवान सुखदेव ने कहा, बोले हाँ कृपा किया है भगवान ने। कृष्णासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। विषयों में जिनकी विरक्ति थी। पोरबंदर का जो रहने वाला था, गुजरात, संतोषी ब्राह्मण था, जो जिनके मन में कोई कामनाएं नहीं थी, जिनके मन में कोई इच्छाएं नहीं थी, वो थे सुदामा। सुदामा जी महाराज परम भक्त भगवान के, परम भक्त। सुदामा जी महाराज के कारण ही आज भगवान द्वारिका के राजा बन के हैं। सुदामा, प्यारे भक्तजन, सुदामा और भगवान का जो मिलन है वो उज्जैन में हुआ था, सांदीपनि के आश्रम पर। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण दोनों लकड़ियां तोड़ने जाते थे, और लकड़ियां तोड़ने जाया करते जब पाठशाला में थे, क्योंकि पाठशाला का काम खुद करना पड़ता है। गुरुकुल में अगर हैं तो गुरुकुल का काम खुद ही करना पड़ता है। तो पाठशाला में जब रहते थे, ईंधन लेने एक बार गए तो गुरु माँ ने उनको चना दिया था। वो चना श्रापित था। कैसे? गुरु जी के आश्रम में एक संत महात्मा आए, भूख लगी है मैया कुछ दे दो। सांदीपनि महाराज की पत्नी से कहा, गुरु माता से, तो उन्होंने क्या कहा? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। संत जो आए थे मांग रहे थे खाने के लिए, अपनी दिव्य दृष्टि से देख के जान गए कि इनके पास चना है लेकिन ये मुझे नहीं दे रहे हैं। जाओ मैं श्राप देता हूं, जो इस चना को खाएगा दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने इस बात को सुन लिया। दूसरे दिन जब लकड़ी तोड़ने गए तो उनकी गुरु माँ ने उस चने को किसको दे दिया? सुदामा और कृष्ण को। भूख लगे तो खाना। लकड़ी तोड़ने के लिए रोज सुदामा जी चढ़ते थे पेड़ में, लेकिन आज कौन चढ़ गया? सुदामा जी जानबूझ करके भगवान से कहे कि आप चढ़ो ऊपर, मैं नीचे हूं, और जानबूझ करके भगवान को चढ़ाया। सुदामा जी सोचे, इस श्रापित चना को अगर मैं अपने सखा को दूंगा तो वो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा, वो तो संसार का परिपालन करने वाला है। क्यों ना मैं ही इस चना को खा लूं, ताकि मैं दरिद्र हो जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, मेरा जो दोस्त है, मित्र है, सखा है, वो कभी उसके पास दरिद्रता मत आए। जानबूझ करके चना को खाने लगा, चना को खाने लगा, चना को खाने लगा। भगवान ने पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? बोले
मुझे ठंड लग रही है ना, तो मुझे ठंड लग रही है, तो मैं बोले चने, बोले दांत किटकिटा रहे हैं मेरे। झूठ बोला सुदामा ने, ठंड के कारण दांत किटकिटा रहे हैं, वो कटकट कट का आवाज आ रहा है। बोले अच्छा, सुदामा की इस लीला को भगवान जान गए। वाह रे सुदामा, तू जो है दरिद्रता को अपने ऊपर ले रहा है। वाह सुदामा वाह, धन्य है तू सुदामा, मित्र हो तो तेरे जैसा। प्यारे, उसी सुदामा की पावन कथा सुनाते हैं आपको, सुनिए। सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला, 4-5 बच्चे थे उनके। बहुत गरीब थे प्यारे सुदामा जी महाराज, बहुत गरीब। जैसे अभी आपको ठंड लग रहा है, आप शॉल ओढ़े हो, स्वेटर पहने हो, सुदामा जी को जब ठंड लगता था ना, तो ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता था। सोचो आप, ऐसी विडंबना थी। बच्चे जो थे वो ठंड में कांपते रहते थे, सोचो आप। तो उन बच्चों के पास भी कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। हा? उन बच्चों के पास भी कपड़ा नहीं हुआ करता था। प्यारे भक्तजन, बड़ी विडंबना थी। बच्चे ऐसे ही सोया करते थे, और रही बात मकान की, तो रहने के लिए मकान भी नहीं था। मकान भी ऐसा था टूटा फूटा टाइप का। बारिश जब होती थी तो पूरा पानी उनके घर पर भर जाता था। बारिश जब होता था तो पूरे मोहल्ले का पानी सुदामा के घर में आके घुसता था। समझ रहे हो ना? बताइए, ऐसी विडंबना। सुदामा जी महाराज हरि कीर्तन किया करते थे, भजन करने जाते थे गांव गांव, और जो भजन कीर्तन में जो उनको मिल जाता था ना, उसी से आरती में जो चढ़ जाता। आरती में कितना चढ़े? यहाँ तो आदमी एक सिक्का ही चढ़ाता है। आदमी में सिक्का है क्या? हाँ, है कि नहीं? भले वो फिजूल का खर्चा कर देगा, लेकिन चलो एक 10 का नोट 20 का नोट चढ़ाएं, ऐसा नहीं। यहाँ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप कोई भी मंदिर जाते हो तो सिक्का है क्या जी? दो तो। हाँ, आज मांगने वाले को सिक्का दे के देखना, तुम यहाँ वृंदावन में हो, क्या जवाब मिलेगा बताना। समझ रहे हो प्यारे भक्तजन? आरती में जो चढ़ता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे सुदामा जी महाराज। सुशीला मैया एक गृहिणी जो होती है ना, चप्पल जूते नहीं थे। सोचो आप, ऐसी गरीबी थी इनके घर, खूब गरीबी। और इतना ज्यादा इनके घर में गरीबी था प्यारे, पूछो मत, खूब गरीबी। लेकिन कभी सुदामा जी ने भगवान से नहीं कहा कि बोले भगवान मैं खूब गरीब हूं, मुझे खाने पीने की वस्तुएं प्रदान करो, सामान दो। कभी कभी नहीं मांगा सुदामा जी ने, मुझे ये दो वो दो।
भगवान के पास जब जाते हो ना तो कभी मांगा मत किया करो। अरे उनको तो खुद ही चिंता है हमारी, हाँ, उनको तो खुद ही चिंता है हमारी। वो तो हमारे माता और पिता हैं, वो हमारे माता पिता हैं, उनको हमारी खुद ही चिंता है। मांगो मत। आप मांगोगे 2 हाथों से, लेकिन भगवान जब देंगे तो उनके तो 1000 हाथ है ना, आप पकड़ नहीं पाओगे। भगवान से मांगो मत, भगवान को ही मांग लो। आप भगवान को ही मांग लो, आप ही आ जाओ। प्यारे सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे। भगवान ने सोचा, बोले इनकी गरीबी आज दूर कर दूं। भगवान द्वारिका से पधारे, एक ब्राह्मण का रूप बना करके कमंडल पकड़ करके भिक्षा मांगने के लिए सुदामा के घर पर पधारे। सुदामा जी के घर आगे भिक्षा मांगने लगे। जैसे भिक्षा मांगे तो दरवाजा खटखटाए, सुशीला मैया आई, बोले कहिए भिक्षा मांगने आए हैं। अब इसके हाथ तो कुछ है ही नहीं, क्या बहाना मारे। तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ सूतक लगा है, हम दान नहीं दे सकते। भगवान ने पूछा किस बात का सूतक। सुशीला मैया चुप रह गई। कहे महाराज गरीबी का सूतक लगा है, हमारे घर पर गरीबी का सूतक लगा है। बोले अच्छा ऐसा। बोले हाँ, इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे सकते। अरे आप द्वार पे आए हुए भिक्षुक को, ब्राह्मण को कुछ नहीं दे रहे हो, इतने गरीब हो। बोले हाँ। अरे आप लोग गरीब नहीं हो, आप लोग तो बड़े हो, जिसका दिल बड़ा होता है वो गरीब नहीं होता। दूसरी बात, आपके जो पति है ना, उनके एक सखा हैं बचपन के उनके सखा है, नाम है द्वारिकाधीश। आप अपने पति को वहां क्यों नहीं भेज देते एक बार द्वारिकाधीश के पास, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शाम को जब सुदामा जी आए घर, तब पत्नी ने कहा क्यों जी आप मुझसे बात छुपा के रखे थे, आपके बचपन के सखा हैं, आपने मुझे बताया नहीं। कृष्ण। बोले हाँ मेरे बचपन का सखा है, मेरा स्वामी है, मेरा आराध्य है सुशीला। तो क्यों न जी आप एक बार उनके पास चले जाते तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। सुशीला क्या बात कर रही है, मांगने जाऊंगा उससे? नहीं, मांग नहीं सकता मैं, उनसे कैसे मांगने जाऊं मैं? केवल और केवल उनकी कृपा बनी रहे, मैं यही चाहता हूं। हाँ, केवल और केवल उनकी कृपा बनी रहे, मैं यही चाहता हूं। हाँ, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे, जिसको भरोसा श्याम पे, डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब है। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। इनकी मर्जी के बिना, इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान ही। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए।
ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, हो मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बोले बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, देखिए सुदामा जी महाराज पत्नी से कहे, सुशीला तुम मुझे मांगने के लिए भेज रही हो। अरे मैं मांगने के लिए कैसे जाऊं? बोले मुझसे नहीं हो सकता, मैं मांग नहीं सकता। उनसे अगर मैं मांगा तो मेरे रिश्ते में दरार आ जाएगी प्यारे, इसलिए मैं मांग नहीं सकता उससे। जहां गहरा रिश्ता होता है ना, वहां कभी मांगना नहीं चाहिए। कोशिशें किया करो। नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं, संतोष कर लो मन में। लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है और तुम किसी से मांगने की आकांक्षा रखते हो तो वो तुम्हें देगा भी, लेकिन उस मन से नहीं देगा। इसलिए मांगो मत। रिश्ते में दरार आ जाती है, गांठ पड़ जाती है, तो फिर गांठ गांठ ही रह जाता है। सुदामा जी महाराज को पत्नी कहती है, स्वामी एक बार चले जाते आप, बस मुलाकात करके आते आप। अरे पगली, मुलाकात करने जाऊं कैसे? उतने बड़े राजा से मिलूं कैसे मैं? बोलो तुम, हाँ कैसे मिलूंगा उतने बड़े राजा से? कुछ देना पड़ेगा। राजा के घर जब जाओ, बेटी के घर जब जाओ, गुरु के घर जब जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ जाके देना पड़ता है। हा? क्या है हमारे पास जो उनको देंगे? बोलो तो सही, बोलो क्या है? तो कहा मैं कुछ प्रबंध करती हूँ स्वामी। और दौड़े दौड़े गई और दौड़े दौड़े जा करके पड़ोसियों के घर जा करके उधार में चावल मांग करके लाती है। पड़ोसी घर जाती है, उधार में चावल मांग करके लाती है, और चावल मांग करके लाती है उधार में। 4 घर से 4 प्रकार का चावल, टूटा फूटा पतला मोटा, और उसे ही ला करके पुराने चिथड़े कपड़े में बांधती है, और बांध करके बांधते बांधते कहती है, कन्हैया 1 मास में 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। इस भाव से गठरी को देती है स्वामी को, और कहती है स्वामी आप इसे ले चले जाओ, और इसे लेकर के ही तुम निकल जाओ। भगवान के मित्र सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को पकड़ करके निकल गए। भगवान कहते हैं, जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं 60 पग। इसलिए भगवान की तरफ 1 पग जो है जरूर बढ़ाना चाहिए प्यारे। 1 पग बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारी तरफ 60 पग बढ़ा करके आते हैं प्यारे भक्त वत्सल। इतना समझ लो आप। इसलिए भगवान की तरफ 1 कदम तो बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 60 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। सुदामा जी महाराज चलते गए चलते गए चलते गए। मार्ग में एक नदी मिली, उस नदी को पार करना है सुदामा को, हाँ? और पार करने के लिए पैसा भी तो नहीं है नाव में बैठने के लिए।
तो सुदामा जी महाराज की करुण दशा को देख करके भगवान स्वयं एक नाविक केवट का रूप बना करके पहुंच गए। केवट का रूप बना के पहुंचे भगवान, जबरदस्ती चिल्लाए सुदामा को, ए भैया, अरे आओ आओ, कहाँ जाओगे, हमारी नाव में बैठो आओ। सुदामा जी पीछे हट रहे हैं, पैसा नहीं है, कैसे जाऊं, कैसे बैठूं, अरे आओ आओ, हमारी नाव में बैठो आओ। जबरदस्ती बैठा है, कहाँ जाओगे, बोले द्वारिका। क्यों, बोले मेरा मित्र रहता है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। द्वारकाधीश मित्र हैं आपके, सखा हैं, बोले हाँ बचपन की। आहा क्या बात, सखा से मिलने जा रहे हो, बैठो। नाव चला रहे हैं भगवान और भक्त की सेवा कर रहे हैं। बताइए, भक्त की सेवा कर रहे हैं भगवान। भक्त और भगवान प्यारे, भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा गहरा होता है, समझ रहे हो। हाँ। भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो गहरा होता है। एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारी तरफ 60 कदम बढ़ा के आएंगे। एक सदन नाम का व्यक्ति था, सदन। वो सदन मांस काटने और बेचने का काम करता था। नाम था उसका सदन कसाई। ठीक है, बातें मत करो। सदन कसाई, वो सदन कसाई मांस काट करके तराजू में रख के ऐसा तौलता था। तो किसमें तौलता था पता है आपको? शालिग्राम जी में। शालिग्राम जी में मांस को तौलता था वो। और मांस को जब तौलता था उस समय सदन कसाई कीर्तन करते करते मांस बेचता था, भजन करते करते करते। और जब भजन करता था सदन कसाई तो शालिग्राम जो थे तराजू के पलड़े में वो इधर उधर लुढ़कते थे। तराजू में ऐसा ऐसा ढूलेंगे कि नहीं ढूलेंगे बताओ? ढूलते थे और वो कीर्तन वो करते थे सदन कसाई। एक संत महात्मा गुजर रहे थे। संत ने देखा कि बोले ये कसाई जो है शालिग्राम में तोल रहे हैं मांस को। उनके पास आए और आकर के कहे तुम कैसे व्यक्ति हो, मांस तोल रहे हो बोले तराजू में शालिग्राम को रख के, ये अच्छी बात नहीं है, दो इसे मुझे। उनके पास से छीन करके ले आए। गंगा जल से नहलाए, दूध से नहलाए, दही से नहलाए, शहद से नहलाए, पंचामृत से नहलाए, हाँ बोले तीर्थों के जल से नहलाए, शुद्ध किए, श्रृंगार करके रख दिए, बैठा दिए। रात में उस महात्मा के सपने में आ गए शालिग्राम जी। आगे कहे तुम मुझे उठा के ले आए वहां से सदन कसाई के घर से, तुम सदन कसाई के घर वापस मुझे ले जा करके रखो, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे जितना सुकून और जितना आनंद उसके कीर्तन में आता है वो यहाँ नहीं आ रहा है, मुझे वापस ले जाके रखो। शालिग्राम जी को वापस ले जाके संत महात्मा दे दिए। लो भैया सदन कसाई, रात में शालिग्राम सपने में आके कहे मुझे वापस भेजो करके, अब तुम अपने शालिग्राम को रखो। सदन कसाई कहा कि वाकई में मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है, मेरा कीर्तन मेरे शालिग्राम को बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिनों के बाद में कुछ भक्तगण जगन्नाथ पुरी जा रहे थे, पुरी की यात्रा कर रहे थे। तो सदन कसाई सोचा मैं भी भगवान का दर्शन करने जाऊं, है ना, मैं भी दर्शन करने जाऊं। सतयुग में किसकी पूजा होती थी? सतयुग में पूजा हुआ करता था बद्री नारायण की, त्रेता में राम जी, और द्वापर में द्वारिकाधीश, और कलयुग में किसकी पूजा होती है? जगन्नाथ जी की। तो कुछ भक्त जगन्नाथ जी की यात्रा में जा रहे थे, और जगन्नाथ जी की यात्रा में जब जा रहे थे ना कुछ लोग, तो सदन कसाई भी उनके साथ साथ जाने लगा, मैं भी अपने भगवान का दर्शन कर लूं जगन्नाथ जी का। हा? तो बाकी लोगों ने उस कसाई को कहा तू हमारे साथ मत चल, अकेले चल, तू चल अलग लाइन में जा। वो सदन कसाई अपने शालिग्राम को पकड़े पकड़े जा रहे हैं कीर्तन करते करते। संत महाराज लोग गांव में ठहरे। उसी गांव में ये सदन कसाई भी एक घर के सामने जाके ठहर गया, और एक घर के सामने जाके ठहरा। वहां एक स्त्री, पतिव्रता नारी, शाम को आंगन में बैठी थी रात में। सदन कसाई को देखी तो वो उसके चेहरे को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। बड़ी सुंदर है ये, कहाँ जा रहा है? इशारे में पूछी कहाँ, तो कहे पूरी जा रहे हैं। कुछ और ऐसा इशारों में बात हुआ तो ये क्या समझ बैठी? बोले उसको निकालो तब मैं आऊं, ऐसा समझ गई इशारा में। वो स्त्री जो है, मतलब पति जो अंदर है उसको बाहर निकालो तब मैं अंदर आऊं।
ऐसा समझ गई, गलत समझ गई वो स्त्री जो है। उन्होंने पानी मांगने का इशारा किया तो उन्होंने क्या समझा कि बोले पति को बाहर निकालो तब मैं आऊं। वो जो है जाके अपने पति को मार देती है। स्त्री जो है, स्त्री जो अपने पति को जाके मार देती है और मार करके उस सदन कसाई को अंदर खींच के लिया। बोले चलो तुम अंदर चलो। बोले क्या कर रही हो देवी? बोले मैंने तुम ही तो मुझे इशारा किए, तुमने मुझे इशारा किया कि जो अंदर है उसे बाहर निकालो, और अंदर जो है उसे बाहर निकालो तब मैं अंदर आऊं, इसलिए मैंने अपने पति को मार दिया। अरे बाप रे, कैसी काम किया तुमने? क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे मुझे प्रेम हो गया है। ना ना ना, अरे मैं पूरी जा रहा हूँ दर्शन करने भगवान को, तुम कैसी काम कर रही हो, तो ऐसी बात कर रही हो तुम, मुझे ये सब चीज से मुझे दूर रहना है। वो स्त्री जानबूझ के साड़ी को फाड़ दी और फंसा दी उसे, जानबूझ करके उसे फंसा दी। कैसे फंसा दी कि बोले तुमने मेरे ऊपर गलत निगाह डाली और बचाओ बचाओ करके चिल्ला दी गांव में। और गांव में जब चिल्लाई बचाओ 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 करके, तो गांव वाले इकट्ठा हुए, बोले इसने मेरे साथ गलत कार्य किया, फंसा दिया। वो सदन कसाई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, चुप था, क्योंकि सच्चा भक्त था। सच्चा वैष्णव ज्यादा किसी से बात नहीं करते। राजा के पास लेके गए, राजा ने कहा कि बोले सजा दिया जाए। क्यों? सदन कसाई तुमने इसके पति को मारा। बोले चुप था वो, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुना। बोले इनके पति को मारा तुमने? बोले सत्य को हमेशा लोग दबा देते हैं ना, लोग दबा दिए, इसने इसके पति को मारा है, इसको सजा दिया जाए। तो सजा क्या दिया जाए? सदन कसाई से पूछा तुम्हें मौत की सजा देंगे हम। तो कहा कि मौत की सजा तो मुझे मत दो आप, मौत की सजा आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि मैं पूरी जा रहा हूं जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। मैं पूरी जा रहा हूं जगन्नाथ जी की यात्रा करने के लिए, तुम मुझे मौत की सजा मत दो। आप लोग कह रहे हो कि इस हाथ से तुमने इसके पति को मारा है, तो मेरे दोनों हाथ को तुम काट दो, बस मैं यही चाहता हूं। मेरे हाथ को आप काट दो, लेकिन शरीर को जिंदा छोड़ दो, क्योंकि मैं पूरी जा रहा हूं उनके दर्शन के लिए। प्यारे भक्तजन, जैसे ही कहा कि पूरी जा रहा हूं दर्शन के लिए, तो उनके हाथ को काट दिया। क्यों कटवाया? अरे मेरे ठाकुर के भी तो दो हाथ नहीं है, उनके भी तो हाथ कटे हैं, इसलिए मैं अपने हाथ को कटवा दूं। ऐसा कह करके हाथ कटवा दिया और वो जाने लगा। जैसे पूरी पहुंचा तो भक्तों की टोली जा रही थी, खूब भीड़। पुजारी जी से जगन्नाथ जी ने कहा, श्रीनाथ जी ने कहा कि मेरा एक भक्त आया है, उसे मेरे पास लेकर के आओ, पालकी में बिठाकर। पुजारी लोग गए, बोले कौन आए हैं दूर दराज से दर्शन करने श्रीधाम से? तो कहे श्रीधाम से कितने लोग पधारे? सब हाथ उठाए, सबको लेके गए। भगवान जी कहे कि बोले ये इन भक्तों में से मेरा भक्त नहीं है वो। तो कहा कि बोले प्रभु कुछ संकेत बताओ, इशारा बताओ। तो कहे वो मेरा ऐसा भक्त है कि उनके दो हाथ कटे हुए हैं, उनको लेके आओ। जैसे ही दो हाथ कटे हैं ऐसा कह करके जब उनको ढूंढने के लिए आए, ढूंढ करके चलो आपका बुलावा आया है, वो सदन कसाई खुश हो गया, मेरा बुलावा है। सदन कसाई को पालकी पर बैठा के लेके गए। 4 दरवाजा है, सिंह द्वार पर जैसे ही पहुंचा सदन कसाई, प्रणाम करने के लिए भगवान को कहा, भगवान मेरे तो हाथ नहीं है, आपको कैसे प्रणाम करूं मैं? सदन कसाई जैसे ही झुका, बोले भगवान मेरे हाथ होते तो मैं भी हाथ लंबा करके प्रणाम करता। जगन्नाथ जी ने उस सदन कसाई के हाथ को पुनर्जीवित कर दिया, हाथ फिर से दे दिया और दौड़ करके भगवान आए और उसे गले से लगा लिए उस सदन कसाई को। हा? तो ये भक्त और भगवान की महिमा है प्यारे। आप एक कदम बढ़ाते हो तो भगवान आपके तरफ 10 कदम बढ़ा के आते हैं। सुदामा जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के महलों तक पहुंचाया, वहां सुला दिया। सुदामा जी महाराज डंडा का सहारा लेकर के आगे बढ़ते गए। ये मोबाइल कहां बज रहे हैं? मोबाइल की आवाज आ रही है, कोई रेडियो चला रहा है क्या? अच्छा, बच्चे लोग देख रहे हैं। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज डंडा का सहारा लेकर के जाने लगे, गिरने लगे, उठने लगे, गिरने लगे, उठने लगे। जंगलों में
बेल के कांटे चुभने लगे उनको, जैसे तैसे सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी महाराज जैसे ही आगे बढ़ते 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 3 महीना बीत गया, चलते 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 चलते, हार नहीं माना, दर्शन करना है भगवान का बस। हाँ? प्यारे भक्तजन चलते गए चलते गए। और आप लोग जो है कितने लोग चलते चलते परिक्रमा किए हो? कल श्री धाम की परिक्रमा किए आप लोग? हाँ, बाकी लोग कहाँ गए थे? फोन करते तो रास्ता में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। श्री धाम की परिक्रमा कल मेरे साथ किए भक्त लोग, कुछ लोग। तो चलते रहो, भगवान दर्शन जरूर देते हैं। और कल सुंदर लाडली कुंज में भगवान का दर्शन हुआ। लाडली कुंज हम लोग गए हुए थे, जहां निकुंज वन में राधा रानी बैठा करती थी। आज भी उस निकुंज वन में लाइट नहीं है, प्रकाश ऐसा केवल दीपक जलता है, दिया। और वहां राधा रानी का आज भी एक छोटा सा महल है जहां वो बैठा करती थी। भगवान ने कहा था जब ब्रज छोड़ के गए थे तो मेरे नाम का एक दीपक जलाना, मैं आऊंगा, इसलिए आज भी वहां दीपक जलता है। ठीक है, तो निकुंज वन में हम सब गए। जो हमारे साथ थे भैया उनको तो मिल गया दर्शन, और बाकी भक्तों का तो नहीं कह सकते। निकुंज वन गए, बढ़िया हम दर्शन किए, जहाँ उद्धव जी राधा रानी से मुलाकात किए थे। उद्धव जी आए थे ना, भगवान का चिट्ठी लिखे, कल बताया था कथा में। तो उसी स्थान में उद्धव जी और राधा रानी गोपियों का मिलन हुआ था। तो ऐसे अद्भुत जगह का दर्शन किया करो। समझ रहे हो? अब आज मत जाना भैया आप लोग हमारे साथ, हो गए अब छुट्टी दे देना आज हमको। क्यों बताऊं? क्योंकि हमको भी कुछ खरीदना वरीदना है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हमारे भी हैं, तो कुछ खरीदने जाना है। तो आप लोग अपने तरीके से अब मार्केटिंग कर लेना। कथा के बाद हवन में सब बैठना, हवन होगा, आरती होगा, उसके बाद जाना। ठीक है, हवन आरती होगा, उसके बाद आप लोग जो है जिनको जहाँ जाना है खरीदना है खरीदो, आओ 10 बजे तक, बिल्कुल भोजन के समय तक आ जाना। क्यों बताऊं? इसलिए भोजन के समय तक आ जाना क्योंकि हमारे दीदी लोगों को रात में उन लोग 1 बजे 2 बजे बड़े बड़े बर्तन को मांजते हैं। आप लोगों के कारण आप लोग लेट करते हो, घूमते रहते हो, है ना, मनमौजी टाइप का। ऐसा मत करना, जल्दी आ जाना। और आज जल्दी इसलिए आना है क्योंकि आज आप लोगों को रसोई में भिड़ना है रात में। ठीक है, खाना नहीं बनाना है, डोंट वरी। कल आप लोगों का ट्रेन है सुबह 7 बजे। तो ट्रेन में जाओगे तो भूखे थोड़ी जाओगे, कुछ तो टिफिन लेके जाओगे। तो पूड़ी और सब्जी बनाना है, तो पूड़ी आप लोगों को सबको बेलना है, पूड़ी बनाना है सबको, सब्जी बनाना है सबको, ये सब काम करना है। ठीक है, हाँ। और कल जो है 5 बजे यहाँ से निकलना है, तो रात भर सोना ही मत। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। और कहीं छूट गया महाराज जी हम जानते लेने आओ, तो हम तो नहीं आएंगे, हम भाग जाएंगे। ठीक है, बस खड़ी रहेगा, बस में जाके बैठना, सामान सब लेके जाना अपना, बिल्कुल यहाँ से निकल जाना है हमको हर हाल में 5 बजे। भले स्टेशन में जाके बैठे रहो, कोई छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सुदामा जी महाराज चलते 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 द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका जाके एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये द्वारिका का महल यही है? बोले महल ये नहीं, यहाँ से सीधे जाओ, कृष्णचंद्र जी का महल आपको मिलेगा। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ते गए और आगे जैसे बढ़े सुदामा जी महाराज चलते चलते आ रहे हैं प्यारे, बड़ा भाव। आइए उस गीत को हम सब गुनगुनाते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। खाटू श्याम कितने लोग गए हैं? और खाटू श्याम नहीं, यहाँ से भक्त लोग जो गए हैं ना, उन्हें भी फोन में बता देना कि कल ना पहुंचे, रात में ही जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि कल सुबह ट्रेन है। ठीक है, हाँ आइए। आहा
तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। यादें आती हैं जब करम तेरे, मेरी आँखों से अश्क बहते हैं। और ऐसे दामा तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं। अरे कैसी अनोखी ऐ मेरे श्याम, कैसी अनोखी लीला है प्रभु तुम्हारी। हाँ कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी। अन सुनी अन देखी अन जानी, अन सुनी अन देखी अन जानी। सुन लो रे भक्तों श्याम कहानी। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो बाहर खड़े द्वारपालों ने रोका। बोले किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी कहा, ये गरीबी कहा, तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर
आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया। हो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा जी कह ही रहे हैं कि अरे द्वार पालो कन्हैया से एक बार तो जा करके कह दो, या फिर मुझे कहीं से दिखा दो, खिड़की से खंबे से दूर से देखकर चला जा रहा हूं। सुदामा ये सोच ही रहे थे कि भगवान, अरे अरे सुदामा बिना मिले ही चले जाओगे। और बोल रहे हैं आज जो मान प्रतिष्ठा है ना, ये पद है ना सुदामा, ये सिर्फ तेरे ही कारण है। हाँ? और ये दोस्ती तेरे ही दम से है, ये दोस्ती तेरे ही दम से है सुदामा। क्यों? दोस्तों की जान ये दोस्ती तेरे दम से है, 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 ये दोस्ती तेरे गम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है। तू जिंदगी हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है।
एक तेरे बिना मेरा दिल भी खाली खाली था, एक तेरे बिना तू जो मिला सपना लगा, बिछड़ा हुआ सपना सजा, तू जो मिला सपना सजा, बिछड़ा हुआ किस्मत सजा, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे, सुदामा करीब आ गया रे। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जब सुदामा जी विनम्रता भाव से द्वार वालों से कहने लगे, अरे द्वार वालों एक बार जाके तो कह के देखो किधर पे सुदामा आ गया है। जैसे ही प्रभु के पास आए द्वारपाल, प्रभु आज से पहले हमारे दरबार में कभी अचंभित इतना अचंभक बात कभी नहीं सुना ना देखा। भगवान बोले, द्वारकाधीश जी बोले, अरे क्या हुआ, बोलोगे भी या फिर ऐसे ही कह तो जाओगे। बोले प्रभु आज तक ऐसी अचंभित देखा है ना सुनी है मैंने। बोले एक ब्राह्मण निर्बल दुबला पतला सा द्वार के सामने खड़ा हुआ है, ना ही सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है, अपने आप को सुदामा बता रहा है। जैसे ही इतने सुदे में इतने बस सुने भगवान दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा सुदामा, ऐसे दौड़े भगवान, ऐसे दौड़े, कहीं के पक्के गिर रहे हैं, कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं। ऐसे हैं भगवान प्रेम में पागल सुदामा जी के। हाँ अरे सच्ची बात है साहब, ये जो दोस्ती होती है ना सच में इम्तिहान लेती है। साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा सुदामा के नाम पे। हाँ दोस्ती इम्तिहान देती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान,
दोस्ती इंतहाम लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इंतहाम लेती है। वो सुनते ही दौड़े आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े गए आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कर दो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, महल के करीब आ गया रे, महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के एक फूल तेरे चरणों में रख कर, सुदामा जी कह रहे हैं भगवान, एक फूल तेरे चरणों में रख कर, पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर, मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा, दाता दुआएं देंगे मुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे नहीं सुदामा, ऐसी बात नहीं मित्र, भाई आपने मेरे खातिर कुर्बानी दी है, मैं आपके खातिर नहीं दिया हूं कुर्बानी, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरे आंसू कहे मेरी ये बेजुबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, अरे ऐसी 100 कुर्बानियां सुदामा, ऐसी जिंदगी 100 कुर्बानी तुम पर, तेरी मेहरबानियां,
तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां बोल कृष्ण और सुदामा की राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, बाके बिहारी लाल की। सुदामा जी महाराज प्यारे जैसे ही मुख्य द्वार पर जब पहुंचे, द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों से कहा, बोले भैया बड़े दूर से चल करके मैं आया हूं, मेरे बचपन का सखा है कृष्ण, उनसे मुलाकात करना है। द्वारपालों ने कहा, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन अभी हमारे स्वामी दोपहर का भोग प्राप्त करके अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे, सुधर्मा सभा में इस समय नहीं होंगे, तो आप जो है यहाँ ठहरी, हम पता करके आते हैं। और जैसे ही महल के अंदर जब प्रवेश किए तो वहाँ पर देखा भगवान सभा पर ही बैठे थे। द्वारपाल आए, भगवान को प्रणाम करके कहे, प्रभु प्रणाम, क्षमा चाहते हैं, आपके विश्राम में व्यवधान डालने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले द्वारिकाधीश प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाया उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सोव शोधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रभु एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, धोती फटी हुई है, न सिर पर पगड़ी है, ना ही कुछ आपके लिए भेंट सामग्री लाए, कुछ नहीं, खाली डंडा का सहारा लेकर के खड़े हुए हैं। भगवान ने पूछा नाम क्या बताया है, तो कहे सुदामा। ओहो सुदामा आया है, दौड़ पड़े भगवान। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। 7 रास्तों को पार करना पड़ता था और उस रास्तों को पार करने के लिए भगवान दौड़ पड़े। चरण पादुका कहाँ गिरी, भगवान का कुंडल कहाँ गिरा, दुपट्टा कहाँ गिरा, कुछ होश ना रहा, भगवान दौड़ते गए।
सारे सभा वाले अचंभित रह गए, बोले ऐसा कौन सा व्यक्ति आया है जिसके लिए भगवान इतना दौड़ रहे हैं। दौड़ पड़े और दौड़े जब गए तब देखा, क्या देखा, सुदामा खड़े हैं दरवाजे पर। जा करके दौड़ के गले लगा लिया, दौड़ करके सुंदर जा करके गले लगा लिए। सुदामा मित्र, अरे तुम मुझे कहते तो मैं स्वयं ही चल करके आता, और तुम इतने दूर से पैदल चल के आए। सुदामा सुंदर गले से लगाया, कंधे पर सुंदर हाथ रख करके सहारा दे करके सुंदर ले करके आए। और सुंदर जब ले करके आए, प्यारे भक्तजन, दरवाजे पर जैसे पहुंचे, दरबार के सारे लोग देखते दंग रह गए, बोले ऐसा कौन सा अजीब व्यक्ति है ये, भगवान का मित्र है। प्यारे भक्तजन, भगवान ला करके अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा दिए। बैठो प्रभु। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल लेकर के आओ, चरण पखारना है, धोना है। रुक्मणी मैया गई, भगवान पैरों को पकड़ करके बैठ गए। भगवान सुदामा के चरणों को पकड़ करके नीचे बैठे हैं, पैरों के धूल झड़ाने लगे, कांटे जो चुभे थे उसे निकालने लगे, खींचने लगे। कांटे इतने चुभे थे कि भगवान ने देखा तो भगवान की आंखों से आंसू आ गया। और भगवान की आंखों में आंसू आ गया, भगवान के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुलने लगे। हाँ? ऐसे बिहाल बेवाइन सोपुन, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तना किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक कि मैया जो है जल लेकर के आती, भगवान आंखों से आंसू से धोने लगे। आरती किया गया, जल से पैर धोया गया। पैर जब धो रहे थे, सुदामा जी को संकोच होने लगा कि बोले तू मेरे पांव क्यों धो रहे लाला। भगवान बोले, विप्र प्रसादात धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज मैं विप्रो के प्रसाद से ही तो हूं, जो हूं तुम्हारी ही कृपा है। सुदामा सुंदर जल धोया गया, आरती की गई, माला से स्वागत किया गया और कहा इस जल को पूरे महलों में छिड़क दो जाओ। सुदामा जी का अद्भुत स्वागत। ऐसा कौन सा सत्कर्म किया होगा सुदामा ने? किमनेन कृतम पुण्यम मधुतेन भिक्षुणा श्रिया हिनेन लोकेस्मिन गर्हिते नाधमेन चा। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा का स्वागत हुआ। धूप दीप आदि से सुदामा जी का स्वागत हुआ। प्यारे बताइए, 56 प्रकार का भोग लगाया गया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये क्या किया? अरे मुझे तो केवल नमक ही दे दे तू, नमक ही मैं अपने जीभ में डालूं और मुझे सब स्वाद मिल जाएगा। इतना सब खाऊंगा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा चल दोनों मिलके पाते हैं। दोनों मिलके भोजन करने लगे। सुदामा महाराज से आशीर्वाद लेने भगवान की पत्नियां आई। सब पत्नियों को सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे और आशीर्वाद देते 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 400 पत्नियों को आशीर्वाद देने के बाद सुदामा जी ने कहा कि ओरे कन्हैया इतनी शादी किया, बोले एक भी बार नहीं बताया, बुलाया नहीं कोई भी शादी में तू हमें। हा? भगवान ने कहा मेरी सारी शादी ना हड़बड़ी में हो गई है लाला। बोले अच्छा। रात भर बैठे गुरुकुल की बातों को याद किया,
भगवान ने कहा तुम वैराग्यपूर्ण बातें किया करते थे, सुदामा तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? कहा बोले हाँ, तुम्हारी एक भाभी है, नाम है सुशीला। बोले अच्छा, भाभी ने जब तुम मेरे लिए जरूर कछु भेजा होगा। जैसे कहा तो सुदामा जी छुपाने लगे। हाँ, सुदामा जी छुपाने लगे उस पोटली को। भगवान ने देखा उस पोटली को, भगवान ने छीना। भगवान उस पोटली को छीन लिए और भगवान उसे खोलने लगे। भगवान उस पोटली को देखे, फटा पुराना पोटली, भगवान उसे खोलने लगे। खोलते ही भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि विश्वकर्मा जा सुदामा के लिए ऐसी नगरी बनाना, बोले त्रिलोक संप्रदाय से मिले, पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख इसको प्रदान हो, ऐसा सुंदर आदेश दिया। भगवान खोले, एक मुट्ठी खाए और एक मुट्ठी खाने के बाद भगवान पहली मुट्ठी जैसे ही खाए तो स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख सुदामा को दिया। दूसरी मुट्ठी चना चावल जैसी खाए तो संकल्प लिया कि पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुविधा मिलता है वो सुदामा को मिले। और तीसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे तो मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले ना प्रभु, इतना खाओगे पेट बिगड़ जाएगा, कच्चे चावल नहीं खाते, बड़ी दया आ रही है इस ब्राह्मण के ऊपर। भगवान ने कहा इसी ब्राह्मण के ऊपर नहीं, उस ब्राह्मण के ऊपर भी दया आया था जो तुम्हारा चिट्ठी लेके आया था, उसके ऊपर भी तो मैंने दया किया था और दया करके उनको साथ लेके आके आपको हरण करके ले गया। हाँ, एक वो भी तो ब्राह्मण था। बोले हाँ ठीक है स्वामी, ज़्यादा नहीं खाओ, बोले पेट खराब हो जाएगा। एक रात्रि रुकने के बाद सुदामा जी वापस अपने पोरबंदर के लिए निकले। और सुदामा जी प्यारे जैसे पोरबंदर के लिए निकले, जैसे पोरबंदर जब पहुंचे तब क्या देखा कि वहां पर सुदामा का जो महल है, जो घर है, चकाचक बना है। पुराना जो घर है कच्चा का वो पक्का बन गया है। सुदामा जी अपने घर को नहीं पहचान पाए। सुदामा जी वहां से जाने लगे, मेरा घर नहीं है, मेरा घर ऐसा नहीं है। पत्नी देख करके दौड़ी, स्वामी रुको, कहाँ जा रहे हो? ये जो ऐश्वर्य है, जो धन है, जो सुख संपदा है, प्रभु की कृपा है। सुदामा ने देखा पत्नी को कि बोले सोना चांदी गहने से लदी हुई है। सुदामा जी ने कहा बोले तुम्हें यही सब चाहिए था ना? हाँ, मिल गया ना तुमको सब चीज, इसलिए तुम कहती थी द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, मिल गया तुम्हें सोने का हार, हाँ, सोना चांदी सब पहनी हो तुम, यही सब चाहिए था ना तुम्हें। अब बनाओ सोने की रोटी, चांदी की दाल, हीरे की चटनी और प्रेम से बैठ करके पाओ। मैं इस महल में नहीं रहना, मैं तो चला जंगल और वहीं झोपड़ी में रहूंगा, मुझे ये सब चीज में नहीं रहना। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के सुदामा से बोले अरे लाला कहाँ जाए? हाँ, ये सब वैभव मोको काय को दिया तुमने कन्हैया? बोले भगवान ने कहा ये सब वैभव मैंने प्रसन्नता से तुम्हें दिया है, ये मेरा आशीर्वाद है। हाँ, तुम धनवान रहो, विपुदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा स्मरण विष्णु स्मरण पाद नारायण स्मृति। तुमने मेरी भक्ति की है, उसका फल है, इसे तुम इसका उपभोग करो। सुदामा जी इसे उपभोग करने लगे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अंततः जीवन जीने के बाद सुदामा जी महाराज गोविंद के धाम चले गए। गोविंद के धाम की उनको प्राप्ति हुई और बैकुंठ में वास हुआ। इस प्रकार सुदामा जी की बड़ी प्यारी चरित्र। सुदामा चरित्र को जो व्यक्ति सुनता है, खासकर तीर्थ में, तो जिनके जो सुनते हैं उनके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है ना। इसलिए सुदामा चरित्र की कथा अवश्य सुनना चाहिए। प्यारे भक्तजन, सुदामा और कृष्ण के जैसे ही हमको भी मित्रता निभाना चाहिए प्यारे, ठीक है। एक बार सुदामा जी के लिए जय जयकार लगाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। प्यारे भक्तजन, बड़ा ही सुंदर मनोरम झांकी यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं, जिसे तैयार किया है श्री मोनू भैया ने। एक बार ताली बजा दीजिए मोनू भैया के लिए। प्यारे भक्तजन, आप लोग सुदामा के लिए कुछ लाए हैं तो भेंट कर सकते हैं। चने चावल की पोटली जो रखे होंगे भेंट कर सकते हैं आप लोग। हाँ तो ठीक है, चलिए फिर बैठे रहिए। अगर कोई नहीं लाए हैं तो आगे कथा को बढ़ाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताए कि बोले आज कुरुक्षेत्र में आ जाइए, जिनको जिनको भेंट करना है आ जाइए, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दी करो।
बात ही नहीं करना। समय का अभाव है और अभी फिर यज्ञ आदि भी होना है। गए लाने गए, सांकला को मिला के रखो, घी आ रहा है। अवन की लकड़ी तो है ना? लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी। ले जाओ आप, ले जाओ आप। मेरे यार सुदामा रे, ये सुदामा, सुदामा बता मेरे यार सुदामा रे। आइए, जब तक पूजा कर रहे हैं सब, श्री संजय और सुनील द्विवेदी की ओर से मंदिर निर्माण के लिए 3100 रुपये की प्राप्ति हुई है। प्रेम सुल भक्त वत्सल भगवान की अनुसुईया देवांगन की ओर से 501 रुपया प्राप्त हुई है। ब्रिज भाई ध्रुव तरुण नगर वाली मैया की तरफ से 1000 रुपये अर्पण हुए हैं। प्रेम सुल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया।
मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गए ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टोटे की मार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। जय हो। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। रे गया हार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। हो गया हार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। चाहिए थार तन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ना उठाना। चाहिए थर तन पहले ये आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार तन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। चाहिए था पैणन को आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूल प्यार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। कथा मेरे यार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। हुई तकरार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। 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 ओ भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, ओ भाई घने दिनों में आया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, गोविंद भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज एक रात रुके और वापस चले गए। आइए आगे कथा को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, कुरुक्षेत्र जिसे हम सहमत पचक क्षेत्र कहते हैं, उसी स्थान पे सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ने यज्ञ कराया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर उस यज्ञ में सबको निमंत्रण पत्र दिया गया, सब पधारे उस यज्ञ में। ब्रज से भी पधारे सब, ग्वाल बाल, राधा रानी, नंद यशोदा, पांडव, सब उस यज्ञ पर सब चर्चा चलने लगी। अलग अलग तंबू था। भगवान द्वारकाधीश भी उस यज्ञ में थे। यशोदा मैया जब आई वहाँ, तो यशोदा मैया जब आती है वहाँ, मालूम चला कि कन्हैया भी आया हुआ है, तो शिविर के किनारे किनारे जाके ढूंढने लगे। कन्हैया कन्हैया चिल्लाने लगी।
भगवान आवाज़ को पहचान गए, बाहर आए और बाहर आए माँ को प्रणाम करके गले से लगाया। माँ ने कहा, लाला आज भी तू वैसी का वैसी है, आज भी तू बदला नहीं। उस स्थान पर भगवान की पत्नियां जो है राधा रानी से मुलाकात करने गए। राधा जी आई है यज्ञ में, चलो चलते हैं। राधा जी से मुलाकात करने गए तो एक स्वर्ण पात्र में दूध लेकर के गए राधा को पिलाने के लिए। और जैसे ही जब मुलाकात करने गए राधा जी से ना, तो 7 द्वार पड़ता है, 7 द्वार। तो 7 दरवाजों पर 7 सखियां जो है खड़ी हुई थी। जैसे दरवाजे में पहुंचे तो सखियों को जब देखने लगे तो जो सखियां थी, चित्रलेखा, इंदुलेखा, इनको ही राधा जी समझने लगे। ये बोले राधा जी हम नहीं हैं। आगे गए तो चंपकलता खड़ी थी, सुदेवी खड़ी थी। बोले ये है? बोले नहीं। आगे गए ललिता विशाखा थी, कहे राधा जी वो बैठी है। राधा जी की सौंदर्यता जो है ना, सुंदरता, कोई इसमें बनावटी नहीं है। हाल चाल पूछा, अभिवादन किया, कहे बताइए सत्संग कैसे चल रही। राधा जी ने पूछा सत्संग कैसे हो रही है, सत्संग ठीक हो रही है। रुक्मणी मैया ने कहा आपकी अगर कृपा हो जाएगी तो सत्संग और हमारा बढ़ जाएगा। हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। राधा जी ने कहा जब से हमारे कन्हैया ब्रज को छोड़े हैं दूध पीना भूल गए हैं, तो इस दूध को कन्हैया ने ही भेजा है। जैसे कहा तो मैया छीन ली, गरम गरम दूध के पात्र को पी गई। दूध जब पी लेती है, बाद में भगवान की पत्नियां जब आए भगवान के पास, तब क्या दिखा वहां पे? बोले भगवान के सीने में और पैर में फोड़े पड़े थे। हाँ बताइए, भगवान के पैरों में छाले पड़े थे। रुक्मणी मैया ने पूछा प्रभु आप कहाँ गए थे? बोले कैसे आपके पैरों में फोड़े आ गए? तो भगवान ने कहा ये फोड़े तुमने ही दिया मुझे। तुम मेरी राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाए, उनके सीने में मेरा पैर है, उनके हृदय में, और मेरे हृदय में उनका पैर, इसलिए बोले आज मेरे पैरों पर छाले पड़े हैं। अरे राधा और मैं अलग थोड़ी हैं, राधा और मैं तो एक ही हैं। हाँ, राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम, एक ही तत्व है हम। ऐसा सुंदर कहे राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है कि दो अलग नहीं है। नाम दो है लेकिन चीज एक ही है। ठीक है ना। कृष्ण पत्नियों का आज मन का अभिमान दूर हो गया। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है एक बार बैठ के सभा में अपने बच्चों को समझा रहे थे। देखो बेटा, बच्चे हंसने लगे, कहे तुम्हारे पास सत्ता है, तुम युवा हो और तुम सदैव सम्मान करना ब्राह्मणों का, ये नहीं माने। एक बार भगवान की इच्छा से ही दुर्वासा जी संतों की मंडली लेकर के आए, और संतों की जब मंडली लेकर के आए भगवान ना, दुर्वासा जी महाराज जब संतों की मंडली लेकर के पहुँचे तो भगवान के जो सखा थे, मतलब पुत्र थे, वो लोग जानबूझ करके भगवान के जो पुत्र थे वो लोग जानबूझ करके दुर्वासा के सामने गए, नारी बना दिया। किसको? जाम्बवंती के बेटे शाम्ब को नारी बना करके पेश कर दिया और कहा, पूछा बताओ इनके गर्भ से लड़का होगा कि नारी, लड़का होगा कि लड़की हमारे भाभी के गर्भ से? दुर्वासा जी कहे जानबूझ करके एक्टिंग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, श्राप दे दिया तुम्हारे गर्भ से लोहे का मुसल प्रागट्य होगा। और जैसे श्राप दिया सारे लोग दौड़े दौड़े आए समुद्र किनारे, जब आकर के कपड़े निकाले तो लोहे का मुसल निकला। उस मुसल को घिसने लगे और घर्षण करने लगे। छोटा छोटा लोहे का जो कण निकला उससे एरका नाम की घास पैदा हुई, और उसी घास से सब एक दूसरे को मारने लगे और सारे के सारे यदुवंशियों का सर्वनाश होते गया। छोटा लोहा का जो कण बचा था उसे समुद्र में फेंक दिया था, उसे एक मछली निकल गई थी। भगवान के सारे पुत्र पौत्र मृत्यु हो गई, कुछ ही पुत्र पौत्र बचे जो वृंदावन में आकर के बसे। बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। जो लोहे का कण बचा था उसे एक मछली निकल गई। जरा नाम का एक बहेलिया आया, समुद्र में जाल डाला, मछली पकड़ी गई। मछली को जब चिरा तो वही लोहे का कण निकला, और लोहे का कण निकला उसे उसने जरा नाम के बहेलिया ने बाण बना लिया और शिकार करने जंगल चला गया। प्यारे भक्तजन, आज समय आ गया है, भगवान किया था
और दत्तात्रेय जी महाराज ने बताया कि मैं संसार में कैसे रहता हूँ। तो दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए थे जीवन जीने के लिए। वो बात भगवान ने बताया उद्धव को। उद्धव ने पूछा, प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सरलतम उपाय क्या है? भगवान ने कहा, सत्संग करो, बद्री आश्रम जाओ और जा करके सत्संग करो। उद्धव जी वहां से चले गए। प्यारे भक्तजन, जरा नाम का बहरिया बाण लेकर के आ रहा है। भगवान का आज जो आयु सीमा है, समय, लीला को आज भगवान संपन्न करके गोलोक धाम जाने वाले हैं। 125 वर्ष भगवान इस संसार सागर पर रहे हैं। कितने वर्ष? 125 वर्ष। और आज समय जब आया तो वही जरा नाम का बहलिया आया बाण लेकर के। भगवान भालका क्षेत्र में, द्वारिका भालका क्षेत्र में भगवान जो है पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। विश्राम जब कर रहे थे तो उनके पैरों का जो अंगूठा है, अंगूठे का नाखून चमक रहा था मोती के समान। वो जरा नाम का बहलिया आया और बाण छोड़ दिया भगवान पे। वही बाण आके भगवान के तलवे में लगा। समझ रहे हो ना? तलवे में आकर के बाण लगा। जरा नाम का बहलिया दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा तो भगवान को बाण लगे, रोने लगे, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा, जरा डरो मत, ये जो सब हुआ है ना, मेरी इच्छा से हुआ है। तुम स्वर्ग को जाओ, तुम पूर्व जन्म में बाली थे और मैं राम था, ये हमारी इच्छा से हुआ है। पूर्व जन्म में तुमको मैंने बाण मारा था, इस बार तुमने हमें बाण मारा, हिसाब बराबर। भगवान उन्हें स्वर्ग भेज दिए। और प्यारे भक्तजन, भगवान को 3 बार प्रणाम करके वो स्वर्ग गया। भगवान की तुलसी माला की सुगंध को सूंघते हुए दारुक आ गया। और अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम यहाँ से जाओ, मेरी पत्नियों को दूर लेके जाओ। अर्जुन भगवान को छोड़ नहीं रहा था। भगवान ने कहा, तुम्हें जाना होगा, जाओ। अर्जुन को अहंकार था धनुर्विद्या का। भगवान जाते जाते उसके धनुर्विद्या को भी नष्ट किए हैं। भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन जब भगवान की पत्नियों को लेकर जा रहे थे, बीच में भगवान ही एक भील का रूप बना के अपनी पत्नियों का हरण किए। अर्जुन जब बाण मारा तो तीर से बाण नहीं निकला। दारुक ने कहा, भगवान मैं आपका सारथी हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, नहीं दारुक, समय आएगा तो तुम जरूर जाओगे। तुम एक काम करो, मेरे जो पुत्र पौत्र जो कुछ बचे हैं उसे द्वारिका से वृंदावन ले आओ, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगा। और सुंदर द्वारिका नाथ के आदेश के अनुसार दारुक गया। जो कुछ भगवान के पुत्र पौत्र नाती बचे थे उन्हें वापस लाए। उसमें से एक नाती था ब्रजनाभ। ब्रजनाभ नाम का जो नाती था भगवान का, वो आया ब्रज में, इसलिए ब्रज को ब्रजनाभ के नाम से ही जाना जाता है, ब्रज। ठीक है, इन्होंने ही आगे चल करके कई मंदिरों का निर्माण करवाया है ब्रजनाभ ने। समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान प्यारे भक्तजन आज सुधाम गमन करने वाले हैं। भगवान अपने रथ सुदर्शन आदि के साथ स्वर्ग गए प्यारे, और बैकुंठ धाम से सीधे गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण चले गए। आज भगवान का 125 वर्ष जो है पूर्ण हो गया। भगवान इस संसार सागर को छोड़ करके चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जब गए तो भगवान का एक दिव्य तेज शरीर से निकला। वो दिव्य तेज जो निकला, वो दिव्य तेज कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। संत महात्मा बताते हैं कि वो दिव्य तेज भागवत जी में आकर के समाया हुआ है। भगवान का दिव्य तेज, दिव्य पुंज, समझ रहे हो ना? इसलिए भागवत जो है कोई साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान का वामंगमय विग्रह है प्यारे, समझ रहे हो ना? सातवां दिन है प्यारे। भगवान के सुधाम गमन करने के बाद
भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मैं जब तक यहाँ हूँ तक्षक नाग तुम्हें नहीं डस सकता। कुछ सुनना है तो बोलो। तो कहे, जितनी कथा आपने मुझे बताया है प्रभु, उसे एक बार रसपान करा दीजिए। सारी कथाओं को भगवान ने उन्हें सुनाया। ठीक है, भागवत के 10 लक्षणों के बारे में बताया। परीक्षित ने पूछा, प्रभु मेरे जाने के बाद इस देश का क्या होगा? तो कहा, मैं तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा। अंग्रेजों का शासनकाल होगा, 8 यवन और 10 गोरे आएंगे। तुम्हारे जाने के बाद इस देश में तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं होगा। दयालु धनवान राजा यहाँ कोई नहीं होगा। परीक्षित, कलयुग में भगवान का फिर से अवतार होगा? बोले, प्रभु वो कब? तो कहे, कलयुग की आयु 800 वर्ष जब बचा रहेगा ना। कितने वर्ष बचा रहेगा? जोर से बोलो। कलयुग की जो आयु है वो 800 वर्ष बचा रहेगा। तब भगवान मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद संभल तहसील में भगवान कल्की के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। किसके रूप में? कल्की के रूप में भगवान का अवतरण होगा। कल्की अवतार लेकर के आएंगे और फिर धर्म की स्थापना करेंगे। ठीक है, सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर के तलवार लेकर के भगवान निकलेंगे प्यारे। कलिमल का नाश करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना होगी। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, भागवत कथा सुनने के 5 फल प्राप्त होते हैं। पहला फल निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु को साक्षात प्रवेश और सभी में भगवत दर्शन। 5वां परम प्रेम। 5 फल की प्राप्ति होती है। क्या राजन तुम मरोगे? राजा ने कहा, प्रभु मैं मर कैसे सकता हूँ? आपके जैसा गुरु मिल गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने जैसी जैसी कथा मुझे सुनाना चालू किया तो मुझे भगवान की वो प्रतिबिंब छाया दिख रही है। भगवान अपने हाथों को उठा के मुझे बुला रहे हैं, प्रभु मैं जा रहा हूँ। परीक्षित की आत्मा निकल करके भगवान में समा गई। नश्वर शरीर बचा था जिसे तक्षक नाग डसने आ रहा था। सुखदेव जी भगवान वहाँ से चले गए। तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित को डस लिया। आत्मा तो पहले भगवान में मिल चुका था। प्यारे भक्तजन, भगवान सुखदेव जी वहाँ से गए, परीक्षित जी की मुक्ति हुई। परीक्षित जी के जो पुत्र थे जन्मेजय, वो तक्षक नाग आदि को मार डालूंगा कहा के सर्पों के नाम से यज्ञ करने लगे, सर्पेष्ठी यज्ञ। बृहस्पति देवता आकर के रोके, तुम ऐसा काम मत करो, ये अन्यथा अन्यत्र गलत है। प्यारे भक्तजन, उनको आकर के रोके। इस प्रकार से हम सब ने भागवत की कथा को सुना वृंदावन धाम में। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद कथा आज पूर्ण हुई और हम सबका जीवन भी धन्य है। जो हम लोग श्रीधाम वृंदावन में भागवत की कथा को सुना, हम सब धन्य हैं। छत्तीसगढ़ वाले, रायपुर वाले, कि हम वृंदावन में आके, उनके धाम में आके आज कथा को सुने हैं। करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है ब्रज में कथा सुनने से। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? कोटि कोटि हृदय से आभार जो आप सबने सहयोग प्रदान किया। प्यारे भक्तजन, कोटि कोटि आभार हमारे सारे राधे कृष्ण परिवार को। और आप सब इतना आशीर्वाद दीजिए राधे कृष्ण परिवार को, कैसे ही तीर्थों में कथा होता रहे और आप सब आते रहें। अगर मेरी वाणियों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। गलतियों को ध्यान मत देना। और दूसरा चीज़ जो है, कथा आप लोगों ने सुना है, तो कथा जो सुना है तो कथा के दौरान बहुत गलतियाँ भी होती है। कई लोग मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं, कई लोग घूमने चले जाते हैं, कई लोग सोए रहते हैं, फिर कथा में आते हैं। इन सब गलतियों को भगवान से माफ़ी मांगना है। कैसे माफ़ी मांगोगे? भगवान से माफ़ी मांगना है हम सबको हाथ जोड़कर। चलो हाथ जोड़ो और आंखों को बंद करो। कहो, हे भगवान, हम आपके धाम
वृंदावन में बसे हैं, ठहरे हैं और यहाँ बस करके हम कथा सुने हैं 7 दिन। प्रभु हमसे जो गलती हुई है उसे आप क्षमा करना। ऐसे ही सत्संग का, भक्ति का अवसर प्रदान करना। मेरे साथ कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हाथ उठाओ और कहो, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। प्यारे भक्तजन, कथा पूर्ण हुई और अब हम लोग तुलसी की वर्षा करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा जिस पर तुलसी की वर्षा हम लोगों को करना है। तुलसी की वर्षा के पश्चात क्या करना है आगे बताऊंगा मैं। आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, किसी को जाना नहीं है, ठीक है। तुलसी वर्षा के बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा, जिनको जिनको दीक्षा लेना है। फिर हवन का कार्यक्रम, उसके बाद हवन के बाद सद्धारा, पूर्णाहुति और आरती होगी। उसके बाद सब भोजन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है तुलसी वर्षा के लिए तैयार हो जाइए। तुलसी का वितरण फटाफट सब करिए। तुलसी का वर्षा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा, ठीक है। भक्तवत्सल भगवान की बातें नहीं करेंगे आपस में। तुलसी का पत्र वितरण करिए। तुलसी के पत्र को सबको बांटिए। लाला बाबू स्टैंड, सबको तुलसी पत्र बांटो। ऊपर आ जाओ, ऊपर फोटो ले लो, ऊपर आ जाओ। लाइट बंद कर दो और क्या।